चित्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा करते हैं। चित्रों की दुनिया शुरू से चलती आई है। चित्रों के माध्यम से शिक्षा भी दी जाती है। चित्रों के माध्यम से भय भी उत्पन्न कराया जाता है। लोग चित्र को देखकर डर भी जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? किसी एक कमरे में एक कोई भयानक सा चित्र लगा दो, भयानक एकदम, और उसमें किसी को रात को छोड़ दो अकेले। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो पूरी रात सो नहीं पाएगा, उसे डर ही डर अंदर से लगता रहेगा। किसी कमरे में भगवान की फ़ोटो लगा दो और फिर किसी को छोड़ दो तो उसके दिमाग में बड़ी शांति रहेगी। नहीं, भगवान है ना, साथ में भगवान तो है, क्या दिक्कत है, आराम से सो जाएगा। अकेले चित्र है, भगवान नहीं है, लेकिन चित्र ने कितना प्रभाव दिखा दिया। तो चित्र हमारे हृदय पर, हमारे मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। और कई चित्र तो ऐसे देखे जाते हैं कि इंसान उस चित्र को जीवन भर नहीं भूलता है। जब भी कोई बात होती है उसकी, तो वो चित्र हमारे आँखों के सामने आ जाते हैं। पहले के समय में इतनी प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, इतने सारी ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस समय पर पेंटिंग होती थी, पेंटर होते थे। और पेंटिंग करने के स्थान कौन से होते थे? तो या तो महल होते थे या मंदिर होते थे। या तो महलों में चित्रकारी होती थी या मंदिर में चित्रकारी होती थी। और ये चित्रकारी मंदिर में बनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है वो कब से हुआ है, कोई बता सकता है? कहाँ से शुरू हुआ है? भगवान के समोशरण से। कहाँ से शुरू हुआ है? भगवान के समोशरण से। जब समोशरण में तीसरी चौथी भूमि में जाते हैं, वहाँ मंदिर बने होते हैं। उन मंदिरों में तरह तरह के चित्र बने होते हैं, कहीं चक्रवर्ती के, कहीं भूतकाल के तीर्थंकर, कहीं भविष्य काल के तीर्थंकर, कहीं वर्तमान काल के तीर्थंकर, कहीं किसी कोई अतिशय, इस तरह से चित्र बने होते थे। तो उन चित्रों को देख करके समोशरण का प्रतीक मंदिर होता है और उस मंदिर में भी चित्र बने होते हैं। अब आपने कभी विचार किया? आप तो एक बार ऐसी नज़र डाले और आगे निकल गए, कभी चित्र को ध्यान से देखते ही नहीं हो। यदि चित्रों को ध्यान से देखने लगे हैं तो बड़ा प्रभाव अंदर में पड़ता है। एक माँ है, माँ का बेटा दूर रह रहा है और उसको यदि उसके बेटे का फोटो दिखाया जाए तो प्रेम उत्पन्न होगा, नहीं होगा? हैं? कितनी गहराई से देखेगी। उस चित्र को देखते देखते उसे उसका बचपन याद आ जाएगा। बचपन में ऐसे खिलाती थी, ऐसे पढ़ाती थी, ऐसे ये करती थी, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना? और अखबार में भी अक्सर लोग आधे तो चित्र देखते हैं और रख देते हैं, पढ़ते कम हैं। और चित्र, अच्छा यहाँ हेडिंग पढ़ी, यहाँ पर ये हो गया, चित्र देखा, चलो आगे बढ़ो, फिर आगे देखा, फिर आगे बढ़ो। और कई चित्र तो ऐसे होते हैं कि जिनकी आवश्यकता अखबार में होती ही नहीं है, फिर भी वो चित्र उसमें डाले जाते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। एक बार मैंने जब पत्रकार वार्ता थी तो मैंने पत्रकारों से पूछा, मैंने कहा ये आप इतने जो चित्र अश्लील होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, जो दूसरों के मन को खराब करते हैं, गंदा करते हैं, आप ऐसे चित्र इसमें क्यों लगाते हैं? कहीं लड़कियों के चित्र, कहीं किसी तरह के चित्र आप क्यों लगाते हैं? बोले माता जी इसी से तो हमारा अखबार बिकता है। उनके ये शब्द थे पत्रकारों के कि आधे अखबार तो इसी वजह से जाते हैं। लोग ऐसे चित्र देखना पसंद, यानी चित्र प्रभाव डाल रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप चाहे वो राग का प्रभाव डालें, चाहे वो द्वेष का डालें, चाहे वो प्रेम का डालें, चाहे वो भय का डालें, चाहे वो हास्य का डालें, चित्र देख के कई बार हंसी भी आती कि नहीं आती है?
कई बार घृणा भी उत्पन्न हो जाती है, कई बार दुखी भी हो जाते हो चित्र देखकर जिसको आप नहीं चाहते हो, या किसी भी तरह की कोई विचार है तो आप दुखी भी हो जाते हो। तो चित्रों का प्रभाव मन पर पड़ता है, इसीलिए मंदिर में समोशरण का प्रतीक जो चित्र होते हैं वो चित्र बनाए जाते हैं। अब वर्तमान समय में तो अक्षरीय ज्ञान बहुत हो गया है, लोग किताब पढ़ना तो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पहले के समय में स्कूल नहीं होते थे, केवल गुरुकुल होते थे, और गुरुकुलों में केवल वो पढ़ते थे सेठ के बच्चे हैं, मंत्री का बच्चा है, राजा के बच्चे हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। बाकी लोग तो अनपढ़ ही रहते थे। अनपढ़ का मतलब केवल अक्षरीय ज्ञान नहीं होता था, भाव ज्ञान तो उन्हें बहुत होता था। भाव ज्ञान में वो बहुत आगे होते थे, चंद्रमा को देख के बता देते थे आज कौन सी तिथि है, सूरज यहाँ से यहाँ आ गया तो कितने बज रहे, वो बिना वहाँ घड़ी तो होती नहीं थी, केवल सूरज इतना आ गया तो 9 बज गए, इतना आ गया तो 10 बज गए, ऊपर आ गया तो 12 बज गए, यहाँ आ गया तो 1 बज गए। तो इस तरह से मतलब आप तो घड़ी देख के जानते हैं, वो तो सूरज को देख के जान लेते थे। ज्ञानी कौन? अरे बोलिए ना है? पहले के लोग ज्ञानी थे, चंद्रमा को देख के बता आज अष्टमी है, आज नवमी है, आज 11 है, आज 12 है। मतलब ज्ञान कितना अच्छा था उनका। तारा भी इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको देखकर बता देते थे कितने बजे, चंद्रमा कहाँ कितने बजे जाता है ये बता देते थे। आज अक्षरीय ज्ञान तो बहुत है, लेकिन भाव ज्ञान कम हो गया है। धर्म के प्रति भाव ज्ञान कम हो गया है। पहले के समय में लोग उपवास करते थे तो घर में नहीं रहते थे, पूरे दिन मंदिर में रहते थे। हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने लोगों को पता होगा कि पहले के समय में मंदिर में रहते थे, उपवास करने के बाद घर नहीं जाते थे, और जितने बच्चे होते थे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में ही रहते थे। और मंदिर में 2 बार स्वाध्याय होता था, सुबह और शाम को। न टीवी थी, न मोबाइल था, न कंप्यूटर था, न और किसी तरह के कोई साधन थे। तो जब मंदिर में जाते थे तो वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे, और जगह नहीं होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर में स्वाध्याय सुने, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम होते थे जो बचते थे घर में। जैसे आप अभी विधान में इतनी भीड़ बैठी है, ऐसे वहाँ स्वाध्याय में होते थे। एक एक मंदिर में 4-4 जगह स्वाध्याय चलता था। यहाँ महिलाओं का चल रहा है, यहाँ वृद्धों का चल रहा है, यहाँ युवाओं का चल रहा है, अलग अलग स्वाध्याय चलता था। सबके अपने अपने शास्त्र चलते थे। आज पुराने मंदिर में इतने शास्त्र क्यों मिलते हैं? क्योंकि स्वाध्याय होता था, लोग पढ़ते थे। आज तो मंदिर में रखे हुए दीमक लग जाती है शास्त्रों में, खोल के भी नहीं देखते अलमारी। 4-4, 5-5 साल हो जाते, अलमारी नहीं खुलती है। अपने मंदिर आए, पूजा करे, इतना काम है घर में, इतना आकर्षण है घर में, कहाँ मंदिर की व्यवस्था देखने का टाइम है? कहाँ मंदिर के शास्त्र पढ़ना तो दूर, देखने की भी भाव नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ नहीं रहे तो कम से कम साफ सफाई करके रख तो दे। इतनी सेवा भी जिनवाणी की अब नहीं हो रही है। बहुत से लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं। तो पहले के समय में मंदिर में एक बात और मैंने बड़ी मार्क करी है कि जैसे ये मंदिर भी है आदिनाथ मंदिर, ये शांति नहीं आदिनाथ मंदिर, इसमें आप देखना कि 4 तरह, पहले तो एक दीवार, एक तरफ दरवाज़ा और 4 तरफ बरामदे। एक बरामदे को बंद किया, वहाँ बेदियाँ बना दी, ऐसा ही है ना। एक बरामदे को बंद किया, सब में दरवाजे लगा दिए, बाकी में दरवाजे नहीं है और वेदियां लगा दी, और एक तरफ दरवाजा है। ठीक है, ये बरामदे क्यों बनाए जाते थे? अब पुराने जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों को देख लेना, इस समय जो मंदिर बन रहे हैं इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, और पुराने मंदिरों का पैटर्न बिल्कुल अलग था। उसमें पहले एक आंगन, फिर बरामदे, फिर कई जो विशाल मंदिर होते फिर आंगन, उसके बाद मंदिर होता था। तो इतनी जगह की क्या जरूरत पड़ती थी मंदिरों में? तो जो मैंने अभी बताया कि स्वाध्याय होता था, तो स्वाध्याय में आंगन आ गया, और उस आंगन में सारे लोग बैठकर स्वाध्याय करते थे। और एक जगह स्वाध्याय
2 जगह स्वाध्याय, 3 जगह स्वाध्याय, जहाँ जितनी संख्या होती थी उसके हिसाब से उतने बरामदे होते थे। आपके यहाँ बरामदे को क्या बोलते हैं? बरामदे बोलते हैं, फिर ठीक है। तो इस तरह से वहाँ जिसका उपवास होता था, अब मंदिर में गर्भगृह के अंदर, मंदिर में गर्भगृह के अंदर दिन भर तो बैठेंगे नहीं, तो आराम से बैठने का स्थान कौन सा होता था? बरामदा होता था। तो उस बरामदे में पूरे दिन बैठे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। कि पहले के लोगों का नियम होता था, मैं 5 बजे तक दुकान खोलूंगा, इसके बाद मंदिर चला जाऊंगा। कुछ एक तो मैंने भी देखे हैं, जब मैं हरियाणा में गई तो वहाँ के छोटे छोटे गाँव में भी मैंने विहार किया, तो वहाँ पर एक व्यक्ति रोहतक में आए, मैं गोहाना होकर रोहतक गई थी, तो वो रोहतक आए, तो शाम को 4 बजे आ गए। बोले आज तो मैं दुकान बढ़ा आया। मैंने कहा क्यों इतनी जल्दी क्यों बढ़ा दी? बोले आज मैं नियम लेकर बैठा था, यदि इतने रुपए तक की बिक्री मेरी 4 बजे तक हो जाएगी तो मैं रोहतक जाऊंगा, आपके दर्शन करने जाऊंगा। बोले 4 बजे तक हो गई, अब क्यों बैठना है? जो काम सोचा था वो काम हो गया। तो ऐसे लोग होते थे कि मैं 5 बजे तक दुकान खोलूंगा, मैं 4 बजे तक खोलूंगा, ऐसे नियम होता था। और ज़्यादा से ज़्यादा समय मंदिर में रहते थे। अब भगवान के एकदम जस्ट सामने मूल वेदी में तो जाएंगे नहीं, तो बाहर जो बरामदे होते थे वहाँ बैठकर चर्चा करना, बातें करना, धर्म चर्चा करना, स्वाध्याय करना, वहाँ बैठकर कभी थोड़ा बहुत आराम की भी जरूरत पड़ी तो वहीं पड़ भी गए। तो इस तरह से ज़्यादा समय जहाँ बीतता है वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं। तो पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, अब उनने शास्त्र स्वाध्याय में सुना, लेश्या का वर्णन सुना, लेश्या की कहानी सुनी, और फिर वही जो चित्र बना है उसको देख के वही समझा दिया, देख भाई ये लेश्या का वर्णन ऐसे होता है, लेश्या इतनी होती है, इसमें ऐसे भाव होते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे चित्रों को जो आपके मंदिर में बने होते हैं उनके विषय में भी बताऊंगी। तो मंदिर में जो चित्र बने होते 24 तीर्थंकर के होते हैं, भक्तांबर के 48 काव्य के होते हैं, षट लेश्या के होते हैं, संसार दर्शन का एक पेड़ होता, आपने पेड़ देखा होगा, एक पेड़ है, हाथी उसको उखाड़ रहा है, 2 चूहे डाल को काट रहे हैं, एक हाथी लटका हुआ है, एक चित्र वो भी होता है ना, है? तो इस तरह से उसके नीचे एक गड्ढा है और वो एक एक बूंद शहद की ले रहा है, देखा है ना? बस आपने उड़ती नजर से देखा है, यदि उसको अच्छे से देख लो ना वैराग आ जाए। भाई जब चित्र देखकर राग हो सकता है तो चित्र देखकर भय हो सकता है, चित्र देखकर के मोह हो सकता है, तो चित्र देखकर वैराग्य क्यों नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हो सकता है ना। कारण क्या है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो राग के चित्र हैं उसको आप गहराई से देखते हो, और जो वैराग के चित्र हैं उसके अंदर आप घुसते नहीं हो। यदि उसके अंदर घुसना शुरू करो तो वैराग आ जाए। चक्रवर्ती के 14 सपने 16 सपने हैं, माता के 16 सपने, और पंच कल्याणक के दृश्य, समो शरण, उसमें पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक सपने दिखाते हैं, जन्म कल्याणक अभिषेक दिखाते हैं, तप कल्याणक दीक्षा दिखाते हैं, ज्ञान कल्याणक समोशरण दिखाते हैं, मोक्ष कल्याणक एक दिखाते हैं कि एक आकृति ऊपर की तरफ गई और नीचे एक जो इंद्र हैं वो अग्नि कुमार देव, उसका जो नख और केश बच गए हैं उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो इस तरह से चित्र दिखा करके बहुत कुछ धर्म को पहले समझाया जाता था। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन्हें चित्रों की क्या जरूरत है? अरे बोलिए ना, अब तो आप स्वाध्याय खुद ही कर लोगे, करते हो ना? नहीं करते, मतलब स्वाध्याय भी नहीं करते और चित्रों को भी नहीं देखते, तो तुम दोनों से गए फिर तो। पहले के लोग कम से कम पढ़ते नहीं थे, स्वाध्याय में अक्षरी ज्ञान नहीं था, तो कम से कम चित्रों को देख के समझ जाते थे। अब तुम्हें कहाँ से समझाया जाए? प्रवचन सुनना नहीं है, स्वाध्याय करना नहीं है, चित्रों को देखना नहीं है, मन में मंदिर में मन लगता नहीं है, फिर आपको कहाँ से समझाया जाए? सुख के जितने रास्ते हैं वो तो आपने सारे बंद कर दिए। आप सोचते हो सुख
ने जहां से आप समझ रहे ना सुख जहां से आता है, सुख वहां से नहीं आता है। सुख का रास्ता ये है, वहां से सुखाभास है। सबसे पहले सुख और सुखाभास को समझो। सुख क्या है, सुख की क्या परिभाषा है और सुखाभास की क्या परिभाषा है। छठाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आत्मिको हिते है सुखे सो सुखे, आकुलिता बिने कहिए, आकुलिता शिवे माहिनता ते, शिव मांगेला ज्ञो चाहिए। सुख की क्या परिभाषा, जिसमें आकुलता ना हो। अभी आप बैठे हैं, आपको कोई आकुलता, कोई परेशानी, कोई टेंशन, खाने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा, कुछ नए कपड़ों की इच्छा, कुछ ज्वेलरी खरीदने की इच्छा, इस समय आपकी कोई इच्छाएं नहीं है। जहां इच्छाएं सारी समाप्त हो जाती हैं उसका नाम है सच्चा सुख। और जहां इच्छाएं पे इच्छाएं, इच्छाएं पे इच्छा, अब ये खा लिया इसके बाद ये करना, ये कर लिया अब इसके बाद ये करना, अब ये चाहिए अब वो चाहिए, अब ऐसा करना वैसा करना, इसका नाम है, आपकी दृष्टि में वो सुख है, लेकिन वो सुख है नहीं, सुखाभास है। टीवी देखने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है ना, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है कि नहीं? चश्मा लगाया कि नहीं लगाया है? टीवी ने आपको क्या दिया, मोबाइल ने आपको क्या दिया? चश्मा दिया। और खूब पकवान खाए, खूब मीठा खाया, उसने आपको क्या दिया? बीमारी, शुगर, बीपी। है? आपको खाने में सुख मिला कि नहीं मिला? मिला ना? अरे हाँ तो बोलो, सुख खाने में मिला कि नहीं मिला? और फिर उसके पीछे क्या मिला? जिस सुख के पीछे दुख आए वो सुख नहीं है, और जिस सुख के पीछे दुख ना आए उसका नाम है सुख। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, अब प्रवचन सुनने के बाद आपको दुख होगा क्या? नहीं होगा ना, इसका नाम है सुख। आत्मा का ध्यान करने के बाद दुख नहीं होता है, इसका नाम है सुख। और इच्छाएं, अब एक इच्छा पैदा तो करो। अब आपको मान लो कोई सर्दी के दिन है, अब आपके यहाँ खींचड़ा खाया जाता है कौन कौन सा खींचड़ा? बाजरे का खींचड़ा, घाट, गेहूं का खींचड़ा, और अरे नाम तो बताओ, मैं तो भूल ही जाती हूँ मुझे तो खाने की चीजों के नाम ही याद नहीं रहते। और वो बनते हैं ढोकले, मक्की के ढोकले, हाँ, और दाल बाटी, चूरमा, है ना। अब मान लो इच्छा हुई कि बाजरे का खींचड़ा खाना है। अब इच्छा होने के बाद क्या करोगे? बाजरा लाएंगे, ठीक है, फिर उसे धोएंगे, साफ करेंगे, फिर उसे कूटेंगे, हैं, फिर उसे पकाएंगे। जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है और सुख मिल जाए वो ज्यादा सस्ता है, या जिसमें पूरे दिन मेहनत करके सुख लेना पड़े वो ज्यादा सस्ता है? अरे बोलिए ना, सस्ता कौन सा वाला सुख है? हाथ पे हाथ धरो, मन में भगवान का ध्यान करो, लो सुख आ गया। और एक सुख, कितनी मेहनत, सुबह से रात तक लगे रहते, सपने में भी लगे रहते हो, तो कौन सा वाला सुख ज्यादा सस्ता है? ध्यान वाला। वाह, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया। तो आज से क्या करोगे फिर? उसकी चिंता ना करो, जो मोह करता अपने आप थाली लेके आएगा, बेटा खा ले। अब मैं तो कुछ भी नहीं करती, आप चिंता करते नहीं करते हो? आप तो केवल धर्म करो, धर्म करने वाले के पीछे थाली अपने आप आती है, तुम्हें थाली के पीछे भागना पड़ता है, और जो धर्म करता है उसके पीछे थाली भागती है। तो बंधुओं, सुख तो समझ गए ना, क्या सच्चा सुख कौन सा है? समझ में तो आ गया ना?
अरे बोलिए ना, मतलब समझ में तो आनी चाहिए वो चीज, है ना। अब अनंत काल से आप लोग जो सुख प्राप्त कर रहे हैं उसमें मेहनत करके कर रहे हैं, और हम बिना मेहनत का करते हैं। हमें कोई मेहनत नहीं लगती सुख प्राप्त करने में, और आपको कितनी मेहनत लगती है। तो फिर आगे जयपुर वाले, कौन सा वाला सुख, कौन सा वाला सुख चाहिए? महंगा वाला, सस्ता वाला? आप क्या नाम सस्ती चीज यूज नहीं करते। हाँ, हमें तो महंगी वाली, महंगा डॉक्टर, महंगे कपड़े, महंगी टीवी, वो चीज पसंद आती है। तो सच है, जब तक संसार में परिभ्रमण करना है तब तक ऐसे भाव होते रहते हैं। तो बात चल रही थी कि मंदिर में चित्र होते हैं, उन चित्रों को ध्यान से देखना, उन चित्रों के प्रति सोचना, भाव बनाना, उनको समझना, उसका अर्थ निकालना। मंदिर में जाके क्या करें? अक्सर लोग कहते, बोले माता जी क्या करें मंदिर में जाके, अपने चावल चढ़ाए और वापस। मंदिर में जाके क्या करें? आप नियम ले लो कि एक चित्र को रोज ध्यान से देखेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसका भाव समझेंगे, आपका स्वाध्याय हो गया। जरूरी नहीं कि जो शास्त्र में लिखा है वो ही पढ़ने पर स्वाध्याय होगा। यदि आपने किसी चित्र को देख करके आपने अंदर में चिंतन मनन कर लिया तो आपका स्वाध्याय हो गया। 12 भावना के भी चित्र होते हैं ना उसमें, मंदिर में। तो इस तरह से मंदिर में भले आप शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, अपने बच्चों को चित्र दिखाएं। अब बच्चा है नहीं पढ़ पाता है, तो आप अपने छोटे बच्चों को जब ले जाते हो तो उन्हें चित्र दिखाएं। देख बेटा ये 24 तीर्थंकर के चित्र हैं, ये आदिनाथ हैं, अजितनाथ हैं, संभवनाथ हैं, इस तरह से और दिखाएं। ये संसार वृक्ष है, लेशिया का वृक्ष है, ये अन्य सोमा सती का भी तो चित्र होता है। नाग का हार हो गया था, उसकी कहानी तो पता है ना आपको। सीता सती की कहानी तो पता है ना आपको। अंजना सती की कहानी तो पता है। तो अपने बच्चों को चित्र दिखाकर समझा सकते हो, नहीं समझा सकते हो? कम से कम बच्चों को नहीं तो दादा अपने पोते को तो समझा ही सकते हैं। कितने दादा बैठे यहाँ, हाथ उठाना जरा। तो अपने पोते को, पोतियों को मंदिर में ले जाकर चित्र के दर्शन जरूर करवाएं। तो बंधुओं, सुख का रास्ता धर्म है, सुख का रास्ता धर्म है, और हम धर्म किस किस तरह से कर सकते हैं उस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और अब यहाँ पर मेरे ख्याल से 21 लाख जाप हो गई होंगी। क्या बात है, एक बार तालियां बजाएं जोरदार। टोंक वालों को मैंने कहा था 11 लाख जाप करनी है, और इन्होंने कितनी करी? 21 लाख। वास्तव में डबल करी, बिल्कुल करी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। लेकिन एक प्रेरणा और करूंगी मैं कि आप जो हैं, आपको आनंद आया कि नहीं आया जाप करने में? पहले तो ये बताओ। बहुत आनंद आया। तो मैं चाह रही हूँ कि 23 जनवरी तक के लिए 11 माला रोज की जाए। 23 जनवरी, ज़्यादा जिंदगी भर नहीं, केवल 23 जनवरी तक। हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, अच्छे से बोलिए, हाथ उठाकर बताइए, अच्छे से उठाइए। मैं लौंग यहां से दूंगी आपको, 108 लौंग यहां से दूंगी। उन लोगों से करनी है आपको जो लोग टीवी में देख रहे हैं, उनको भी 23 जनवरी तक लौंग से 11-11 माला करनी है। और वे उसका समापन जब जयपुर में करेंगे तो जो आ सकते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन टोंक वालों को तो आना है। इनको नहीं कह सकती कि आ सकते हैं तो आ जाएंगे, ये तो पास में ही है। और कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे आए थे मेरे पास, बहुत बच्चों ने जाप करी, बच्चे बैठे भी हैं। और मैंने उनसे कहा कि आपको 23 जनवरी तक जाप करनी है। करीब 6-7 बच्चों ने नियम लिया। वो 6-7 थे मेरे पास में। एक बार उन बच्चों के लिए तालियां बजाइए। जीवन में चारित्र का और मिलने में मित्र का और देखने में अच्छे चित्र का बड़ा ही महत्व है। अभी मेरी चित्र की बात पूरी नहीं हुई है, अभी चित्र के ऊपर कल और चर्चा करूंगी। चित्र इतनी सामान्य चीज नहीं कि एक दिन में पूरे हो जाएं।
है ना। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, व्यापारियों में आय का और करने में स्वाध्याय का। बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, जाने में आत्मा के अंदर का और प्रतिदिन जाने में मंदिर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और आज होने वाले पंच परमेष्ठी विधान का। बड़ा ही महत्व है। रहने में भवन का, प्रभु के नवन का और आज होने वाले हवन का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पीपलू, गर्मी में लू का, जंगल में भालू का और आने वालों में पीपलू का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में प्यावड़ी का। बड़ा ही महत्व है। पुरानी टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का। आपको कैसे पता? मैंने चांदनी कहा, आपने चौक बोल दिया। और आने वालों में पुरानी टोंक का। बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और टोंकों की नसिया का। बड़ा ही महत्व है। टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का और करने में 21 लाख जाप का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में द्वंद का, सर्दी में खिड़की में बंद का और जाप के आनंद का। बड़ा ही महत्व है। टीटी का, घर में बेटी का और राजस्थान की। बड़ा ही महत्व है। में दिया का, सावन में बिया का और आने वालों में अकोड़िया का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। यहाँ मंदिर तो बहुत सुंदर है ही और बाकी सब व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आने के बाद सब मनोकामना पूरी हो जाती है। कोई भी मन में इच्छा लेके आते हैं वो अपने आप पूरा हो जाता है। हम स्वस्ति धाम में ये दूसरी बार आए माता जी, और हमें तो हमेशा ही आते तो तृप्त हो जाते हैं। बाबा हमें बुलाते हैं, हम आते हैं, धन्य होके जाते हैं यहाँ से। और माता जी ने तो ये क्षेत्र को ऐसा वृद्धिंगत किया, ऐसा ही ये दिग दिगांत तक फैले, ऐसी हमारी भावना। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब लोग आइए, हर महीने आइए, आपका इच्छा है तो। ऐसा एक क्षेत्र है। जय जिनेंद्र। पहली बार आया, अभी तक तो टीवी पर ही देखता रहता था। आज मेरे को सौभाग्य मिला यहाँ प्रत्यक्ष आने का, तो मेरे को ऐसा लगा कि सब लोगों को यहाँ आके प्रेरणा लेना चाहिए। मतलब इस समय ऐसा लगा कि सब लोग यहाँ आके प्रेरणा लें और इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएं अपने अपनी जगह पर। ये जो स्वास्थ्य धाम मंदिर है उसमें हमको आने का मौका मिला, अभिषेक करने का मौका मिला और माता जी के आशीर्वाद से जो जिनवाणी मंदिर बन रहा है उसमें भी कुछ अपने सहयोग करने का मौका मिला। हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। और मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि एक बार जहाजपुर मंदिर स्वास्थ्य धाम जरूर आएँ, बिकॉज इस मंदिर का, इस मूर्ति का जो अभिषेक करने का जो एक सौभाग्य प्राप्त होता है वो विरलों को ही प्राप्त हो सकता है। मैं वापस बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को देता हूँ स्वास्थ्य धाम आने के लिए। बहुत बहुत बधाई। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।